पारस जी के लिए क्या प्लान है? अब देखिए, इससे बहुत छोटा छोटा बात है, कोई सारगर्भित बात हो तो आप पूछिए, हम बता दें। अब इतना छोटा छोटा लोगों का बात पूछ रहा है जी, तो उसी का जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं। पारस जी के लिए क्या प्लान है? अब देखिए, इससे बहुत छोटा छोटा बात है, कोई सारगर्भित बात हो तो आप पूछिए, हम बता दें। अब इतना छोटा छोटा लोगों का बात पूछ रहा है जी, तो उसी का जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं। इतना छोटे लोगों का सवाल नहीं कीजिए। जी हाँ, ये आरजेडी की राय है पशुपति कुमार पारस पर। पशुपति कुमार पारस पर जब सवाल पूछा गया आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह से, तो उन्होंने यही जवाब दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आरजेडी की वोटर बिहार अधिकार यात्रा चल रही है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। तमाम ज़िलों में तैयारियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव के पहुंचने के पहले हाजीपुर में भी उनके स्वागत की ज़बरदस्त तैयारी है और इन तैयारियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं लालू राबड़ी के खासम खास आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह तैयारियों को लेकर जो है बता रहे थे, आरजेडी की तैयारियां कैसी है, तेजस्वी यादव आएंगे तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा और तेजस्वी का जितना भव्य स्वागत होगा हाजीपुर में उतना किसी भी ज़िले में नहीं हुआ होगा, वो कहते नज़र आ रहे हैं। तो तेजस्वी के आगमन की तैयारी तेज है हाजीपुर में। जानकारी दे रहे हैं नेताजी, आरजेडी के एमएलसी हैं और लालू राबड़ी के दुल्हरुआ हैं। तो जब उनसे सवाल पूछा गया उनके सहयोगी दलों के बारे में, उनसे पूछा गया एनडीए के घटक दलों के बारे में भी, तो चिराग पासवान को तो भी उन्होंने बहुत तरजीह नहीं दी, उनके सवाल पर जवाब देना उचित नहीं समझा। और जब उनके सहयोगी दल जो पशुपति पारस जो अब शामिल हो चुके हैं, महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनके बारे में सवाल पूछने पर क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के एमएलसी, पूरा उनका बयान सुनिए और उनके सवालों पर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। पारस जी के लिए क्या प्लान है? अब देखिए, इससे बहुत छोटा छोटा बात है, कोई सारगर्भित बात हो तो आप पूछिए, हम बता दें। अब इतना छोटा छोटा लोगों का बात पूछ रहा है जी, तो उसी का जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं कि अपनी तैयारी करने के लिए लोग बैठे हैं। राज्य की जनता समझ चुकी है कि तेजस्वी का जोड़ा कोई इस राज्य में नहीं है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, किसी भी विषय पर बात कर लीजिए, लोगों को लगता है कि पता नहीं घुड़सवारी कर सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कल दिखाया कि हम घुड़सवारी भी कर सकते हैं, तो हम क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हम शतरंज भी खेल सकते हैं, राजनीति का भी शतरंज खेल सकते हैं और हमसे आगे कोई नहीं है। और लोग जो वंचित लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके अधिकार की भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से दिखाया है। हम 5 लाख लोगों को रोजगार उन्होंने दिया मात्र 17 महीने के अल्प अवधि में। 17 साल में जो वर्तमान सरकार कार्य नहीं कर सकी, उन्होंने मात्र 17 महीने में वो कार्य करके दिखाया। 5 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिलाया। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, खेल का सेक्टर हो, जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट कार्य नहीं किया। और उन्होंने अपना लोहा पूरे देश के लोगों को मनवाया कि अगर तेजस्वी है तो सब कुछ संभव है। वैशाली में ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, क्या तेजस्वी आएंगे तो ट्रैक्टर की सवारी करेंगे? देखिए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जिस तरह से किसानों का इस राज्य में शोषण हुआ है, किसानों का दोहन हुआ है, सारे किसान भाई भी उस दिन आपको ट्रैक्टर पे आपको उनके वर्तमान सरकार के खिलाफ में आपको यात्रा में शामिल होते हुए मिलेंगे। और आज जिस तरह से ये वोट की चोरी करके, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो जिस तरह से उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, वो आपको उस दिन पूरा जन सैलाब उनके साथ आपको खड़ा दिखेगा। सर, एनडीए में जैसे मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि चिराग जी भी नाराज चल रहे हैं सीटों को लेकर। संगठन का मतलब गठबंधन का स्वरूप क्या पार्टी में सबका अपना डफली, अपना राग है ना। सब लोग स्वार्थवश उन लोग के साथ जुड़े हुए हैं, कोई इससे बात छुपी हुई नहीं है। और दूसरे पार्टी के बारे में हम कोई कमेंट कर भी नहीं सकते। संभावना है क्या कि कुछ लोग नए साथी आपके साथ बन सकते हैं? हम लोग संभावना का काम नहीं करते हैं। जो जनता का आवाज होता है उस पर हमारे लीडर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। संभावना पर वो कोई कार्य नहीं करते। चिराग ने कहा है कल ही हाजीपुर में कि कांग्रेस का पिछलग्गू पार्टी हो गई है आरजेडी। देखिए, कौन क्या कहता है, देखिए वो अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में क्या सोचना। जिसके अपने चलनी में
हजार छेद हैं, वो दूसरे के बारे में क्या कर सकते पारस जी के लिए क्या प्लान है? हैं। अब देखिए इससे बहुत छोटा छोटा बात है, कोई सारगर्भित बात हो तो आप पूछिए, हम बता देंगे। अब इतना छोटा छोटा लोगों का बात पूछ रहा है तो उसी का जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हैं कि अपनी तैयारी करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जिस तरह से लाखों लोग उस दिन आपको जनमानस पूरा रोड पर दिखेगा, जन सैलाब रोड पर दिखेगा, उसकी तैयारी समीक्षा में हम लोग बैठे हैं। 5-5, 7-7 विधायक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कितना उनके लिए लोग स्वागत में, यहाँ जिला के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग तोरण द्वार बना रहे हैं। आम पब्लिक उनके स्वागत में सारे लोग झंडा मांग रहे हैं कि भाई हम लोग उनके लिए झंडा लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग उतना झंडा नहीं दे पा रहे हैं। 15,000 20,000 मोटरसाइकिल से उनके आम यात्रा में आगे आगे लोग, युवा वर्ग के लोग चलेंगे। आप उस दिन देखिएगा, ऐसा वैशाली में भूतो न भविष्यति, न तो पहले कोई ऐसा यात्रा हुआ होगा न आगे कभी होगा, और आगे कोई रिकॉर्ड भी तोड़ेगा तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो सुना आपने कि तैयारियों के बारे में बता रहे हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह। उत्साहित हैं काफ़ी, जिस तरह से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर, और भीड़ भी जुट रही है। हर हाजीपुर में ज़बरदस्त तैयारी भी चल रही है उनके आगमन की। तो ऐसे में उत्साहित हैं काफ़ी तैयारियों को लेकर, इसलिए सहयोगियों को इग्नोर कर रहे हैं। और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बारे में सवालों पर भी जो है जवाब देने से कतरा रहे हैं। तो अगर यूँ कहा जाए कि वो सीधे कह रहे हैं कि तेजस्वी से किसी की तुलना नहीं है। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ये कहते नज़र आ रहे हैं। और आरजेडी के आगे जब पशुपति पारस का जब सवाल रखा गया कि पशुपति पारस आ रहे हैं, तो उस बारे में कह रहे हैं कि इतना छोटा जो दल हैं, उनके छोटे लोग हैं, उन पर सवाल मत कीजिए। इसका सवाल का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं, यहाँ हम लोग तैयारियों में व्यस्त हैं। तो अति उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए, अति उत्साह में अपने सहयोगी दल का अपमान करते नज़र आ रहे हैं आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह। अब आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से ये बयान दिया गया है उस पर बवाल भी खड़ा हो सकता है। हाजीपुर से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।